त्रासदी की जगह पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारे जितने भी साथी हैं वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं ताकि आप तक सटीक जानकारी इस पूरी आपदा की पहुंचा सके। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम 2 दिन से ही लगातार ग्राउंड पर डटी हुई है, पल पल की अपडेट दे रही है, तस्वीरें दे रही है, बिना अपनी जान की परवाह किए हुए। कैसे क्या कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन सामने आई है, आपके सामने रखते हैं। हम लगातार धराली की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये सेना की गाड़ी भी यहाँ पर एक्सेल टूटने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई, और मैं आपको आगे भी रास्ते दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पर लगातार रास्तों की स्थिति दिखा रहा हूं मैं, कितना चुनौतीपूर्ण रास्ता है। ये पूरा गार्ड है और बराबर में नदी है, और नदी का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से एक जेसीबी को भी खड़ा किया गया है। ये एक ऐसा जोन है जहाँ सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है, और देखिए अभी भी यहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं, तस्वीरें गवाह हैं कि देखिए किस तरह से धुआं उड़ रहा है। वहां से अभी कुछ लैंडस्लाइड होकर ये देखिए नीचे आया है। अंदाजा लगाइए कितना जोखिम भरा रास्ता है। लगातार जेसीबी यहाँ पे खड़ी है। यहाँ से देखिए सामने से एक एम्बुलेंस भी आ रही है, लगातार एम्बुलेंस यहाँ से निकल रही हैं। राज्य सरकार ने अपनी तमाम रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है, वो इस रास्ते पर लगा दिए हैं, और वहाँ धराली तक पहुँचने के लिए राज्य सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने में जुट गई है। हम आपको रास्तों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रास्तों की तस्वीरों में अब रास्ता यहाँ पे बंद हो गया है, जहाँ हम बुलडोजर की मार्फत ये रास्ते को साफ करा रहे हैं। यहाँ जो ड्राइवर है मेरे साथ, इस बुलडोजर को चलाने वाले, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा, सबसे पहले अपना नाम बताइए, आप कब से लगे हुए हैं यहाँ पे? सर नमस्ते सर, मैं सर अमरीश भंडारी, मैं सर 2006 से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ सर, और मैं यहाँ पे CPL OEM हूँ सर। तो यहाँ पे जो स्थिति है सर, ये बारिश में ज्यादा खराब हो जाती है। बारिश में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उत्तरकाशी में साफ तौर पर ITBP, इंडियन आर्मी और NDRF के साथ साथ कई सारी मशीनरीज लगी हुई हैं, और इस बीच में तस्वीरें उस जगह की हम आपको दिखाएंगे जहां पर राहत कार्य किया जा रहा है, और साफ तौर पर सभी घायलों को भी इलाज के लिए इसी इलाके के आसपास लाया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देखेंगे कि एक तरफ जो है वो नेटिंग का हिस्सा जो है उस पर काम किया गया है, और यही आगे भी करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि जो रास्ता है वो ब्लॉक ना हो रेस्क्यू ऑपरेशन में, या फिर जो घायल हैं उनके राहत कार्य में, इलाज में किसी तरीके की देरी ना हो। इसलिए अगर आप आगे भी देखेंगे तो बड़े पैमाने पर जो मजदूर हैं वो लगाए गए हैं, जिससे कि जल्द से जल्द जो नोटिंग का काम है, यानी कि इन पहाड़ों को एक कंट्रोल करने का काम है, लॉक करने का काम है, ये किया जा रहा है। लेकिन अगर आप इस पूरे इलाके की दूसरी तस्वीर देखेंगे तो मैं आपको दिखाते चलूं कि फिलहाल जो है ये पूरा एक रहवासी इलाका है, और इस रहवासी इलाके की भी हकीकत फिलहाल यही है कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इस बादल फटने के साथ साथ लगातार हो रही बारिश का हुआ है, जिसके बाद से भागीरथी नदी का जो रुख है वो बिल्कुल अलग करवट ले चुका है। मैं आपको दिखाते हुए चलूं कि एक तरफ आप जब ये पूरा रहवासी इलाका देखते हैं, और उसके बाद जब नदी इस रुख पर आगे बढ़ती है, तो हम पहाड़ की एक काफी ऊंची जगह पर खड़े हैं। उसके बावजूद भी जो नदी का कोताहल है उसे देखा जा सकता है, और उसे साफ तौर पर आवाज से सुनकर महसूस किया जा सकता है। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि नदी जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, अभी भी इसका प्रवाह काफी ज्यादा तेज है, और जानकारी के मुताबिक इस पूरे इलाके को चारों ओर से नदी ने अपनी चपेट में ले लिया था, लगातार जिस तरीके से बरसात हो रही थी। तो देखिए, सिर्फ उत्तरकाशी में 1 या 2 जगह पर नहीं, धराली तक पहुंचने वाले तमाम जो रास्ते हैं वहां पर सड़क धसी हुई है, चाहे वो गंगोत्री धरासू रोड हो, नेशनल हाईवे 34 हो, या फिर वो भटवाड़ी जाने का रास्ता हो, BRO इन सभी रास्तों को क्लियर करने का काम कर रही है। ऐसे कई सारे रास्ते हैं जहां पर पहाड़ों का मलबा टूटकर गिर रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर लोग फंस जा रहे हैं, और ऐसे ही एक रास्ते पर टाइम्स नाउ नव भारत की टीम भी फंस गई। लेकिन उन्होंने वहां पर क्या देखा, इसकी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। इतने बड़े बड़े पहाड़ से टूटे हुए पत्थर गिरे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। अभी हम लोग देखिए मुश्किल से 13 से 14 किलोमीटर पहले हैं उत्तरकाशी से, और हमें ऐसा लग रहा था कि हम अब उत्तरकाशी पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन तभी बीच में रास्ते में ये
पहाड़ का हिस्सा टूटकर गिरा और अभी भी ऊपर से पहाड़ रिसता हुआ नजर आ रहा है। आप जरा तस्वीरों में दिखाइए कि अभी भी ऊपर से पहाड़ से मोटे मोटे पत्थर और रिसता हुआ पहाड़ आपको यहाँ दिखाई देगा कि कैसे यहाँ अभी भी मुश्किल हालात बने हुए हैं। प्रशासन की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से, बीआरओ की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जो महकमे यहाँ पर काम कर रहे हैं उन सभी लोगों की तरफ से कोशिश हो रही है कि इस स्थिति से निपटा जाए, लोगों के लिए रास्ता खोला जाए। लेकिन एक रास्ता खुलता है तो दूसरा रास्ता कैसे बंद हो जा रहा है। आप देखिए अभी भी पहाड़ टूटकर नीचे की तरफ गिर रहा है और ये हालात इस वक्त उत्तराखंड में हैं। हमने अभी आपको हमारे साथी विद्यानाथ झा की रिपोर्ट दिखाई कि कितनी मुश्किलों का सामना करके वो ग्राउंड पर पहुंचे हैं। आपको अब सीधे उनके पास लिए चलते हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विद्या, ग्राउंड पर इस वक्त क्या स्थिति है, आप अभी कहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी ग्राउंड पर जो हालात हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कल के थे, लेकिन लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा है और अभी कोशिश ये है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, बचे हुए हैं, जो जिंदा हैं, उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। कल देखिए शाम होने के बाद वहां हेलीकॉप्टर, क्योंकि एकमात्र जरिया है हेलीकॉप्टर जिसके जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, सड़क मार्ग पूरी तरीके से बाधित है, तो हेलीकॉप्टर से ही लोगों को वहां से लाया जा रहा है। ऐसे में अब जब मौसम अभी खुला है तो थोड़ी देर में एक बार फिर से जो हेलीकॉप्टर की सेवा है वो शुरू होगी, यानी कि एक बार फिर से ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा और जो लोग वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं उनको लाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये प्रलय आया और जिस वक्त बादल फटा और 30 से 40 सेकंड के भीतर खीर गंगा में जो प्रलय की स्थिति दिखाई दी और उसने पूरे इलाके को समेट लिया, वहां गाद के नीचे से जो मलबा है उसमें जो फंसे हुए लोग हैं, कितने लोग हैं और कितने लोग बाहर निकल पाए, ये करेक्ट आंकड़ा जो है उसको समझ पाना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी मुश्किल हालात इसलिए भी हैं क्योंकि प्रशासन ठीक आइडिया नहीं लगा पा रहा है कि कहां लोग फंसे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जब ये प्रलय की घटना हुई है उस वक्त वहां पर मेला भी था और मेले में बाहर से भी लोग आए हुए थे, उत्तरकाशी के लोग आए हुए थे, उत्तराखंड के बाकी लोग आए हुए थे, तो कहां से लोग आए हुए थे और उस मेले में जो दुकानें लगी हुई थी वो बाहर से, प्रदेश के बाहर के लोग थे, वो लोग कहां से आए हुए थे। तो अभी ये तमाम तरह के जो आंकड़े हैं वो जुटाने की कोशिश हो रही है। हालांकि देखिए एक बार फिर से जो ऑपरेशन है उसको शुरू किया गया है और आप देख रहे हैं कि पुलिस और एनडीआरएफ और साथ ही साथ जो बाकी टीमें लगी हुई हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, उन्होंने काम करना फिर से शुरू कर दिया है क्योंकि सुबह मौसम पूरी तरीके से पैक था, हेलीकॉप्टर उड़ाया नहीं जा सकता था। तो अब एक बार फिर से कोशिश होगी कि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं, बचे हुए हैं, हमारी टीम भी वहां पर फंसी हुई है क्योंकि रोड्स बहुत ज्यादा टूटी हुई है। इस बीच आप सभी लोग, हमारी पूरी टीम अपना बहुत बहुत ख्याल रखे और पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या आपका जानकारी देने का। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि कितनी दुविधाओं के साथ में हमारी जो टीम है वो लगातार धराली पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि रोड्स बाधित है, क्षतिग्रस्त है। ऐसे में कई सारे चैलेंजेस हमारी टीम को भी कैसे सामना करना पड़ रहा है वो भी आपने देखा। तो आपको दिखाएंगे कि कैसे पापड़गाड़ इलाका है जहां पर सड़कें धंस चुकी हैं और ऐसे में हमारी टीम उन पूरी मुश्किलों का सामना कर रही है और आप तक तस्वीरें पहुंचा रही है। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। धराली हादसे के बाद अब तक जो जिला प्रशासन की जो रेस्क्यू टीम है वो धराली नहीं पहुंच पाई है। इस वक्त हम जो चढ़ेती है उसके दूसरी छोर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू यहाँ पे जो 50 मीटर हिस्सा सड़क का जो वॉश आउट हुआ था उसमें लगातार काम जारी है और जो ये सड़क है इसमें जो बड़ी बड़ी दरारें जो आप देख पा रहे हैं, अभी जो हम लोग आए हैं वो जहाँ पे जो मशीन काम कर रही है उससे ऊपर जो पहाड़ी है उस रास्ते से हम लोग दूसरी छोड़ आए हैं, लेकिन जो वो पूरी पहाड़ी है वो उसमें पूरी पहाड़ी में बहुत बड़ी बड़ी दरारें जो हैं वो खतरे का कारण है और जो लगातार कभी भी एक बड़ी घटना और जो सड़क है उसको नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो जिला प्रशासन और टाइम्स नाउ की जो टीम है वो लगातार धराली की ओर बढ़ रही है। सड़क के रास्ते धराली पहुंचने में बहुत सारी चुनौतियां हैं क्योंकि पहाड़ वहां पर टूट कर सड़कों पर गिर रहे हैं, सड़कें धंस जा रही हैं और ऐसे में सेना और आईटीबीपी के जवान इन चुनौतियों का सामना करते हुए धराली में पहुंच रहे हैं ताकि लोगों को इस आपदा से बचाया जा सके। इस सबके बीच में सेना की एक टुकड़ी की तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें करीबन 225 जवान है और कैसे
से वो एक अस्थायी पुल का निर्माण करने में जुटे हुए हैं ताकि उन सभी लोगों को रेस्क्यू किया जा सके जो कि मलबे के नीचे जो जिंदगी है उसकी तलाश में है। सेना के इंजीनियर्स भी इस टीम में शामिल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि धराली में सेना के जवान एक अस्थायी पुल का निर्माण कर रहे हैं ताकि धराली में फंसे लोगों को सुरक्षित वहां से रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा सके।